हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम करने वाले हैं आज। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और मेरा नाम है विकास यादव। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज के देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम आपका पूरा सिलेबस करने वाले हैं। चैप्टर 1 में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड एवरीथिंग जो भी प्रेजेंट है वो हम सब करने वाले हैं। हम सबसे पहले करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, ये होती क्या है और कैसे करते हैं अपन ये सब। फिर हम देखने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। एंड उसके बाद हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर कैसे करें क्रॉप के लिए। फिर हम देखने वाले हैं सोइंग कैसे करते हैं, यानी बीज कैसे लगाते हैं हम खेतों में या फिर जहाँ भी हमें लगाना हो। उसके बाद हम देखेंगे कि हम मैन्योर और फर्टिलाइजर कैसे ऐड करते हैं और ये होते क्या है। फिर इरिगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। और हम अपने फसल को वीट से कैसे बचा सकते हैं। हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे और फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी जो भी फूड हमें एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। तो देखिए, इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रॉप। आखिर क्रॉप होता है क्या है, क्रॉप होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब हम सेम टाइप, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक फील्ड है, ठीक है। अगर हम इसमें सेम टाइप के प्लांट्स लगा दें, जैसे हम मान लीजिए लगा रहे हैं वीट के, तो ये जो हम इसे बोलेंगे हम वीट क्रॉप, ठीक है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए क्या होता है, when plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, इट इज कॉल्ड क्रॉप, ठीक है। मतलब इसे हिंदी में समझाता हूँ आपको मैं। इसमें ये कहा जा रहा है, डेफिनेशन ये है कि अगर हम एक बड़े से लैंड पे, जैसे ये है बड़ा लैंड है, इस पे हम सेम टाइप के प्लांट्स लगाएं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्रॉप। समझ आ गया आपको। और हम देखिए क्रॉप कई तरह के होते हैं। वीट हो गया, पैडी का हो गया, टी, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी फसल कितनी प्रकार की होती हैं। तो इसे हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रबी क्रॉप्स, फिर आती हैं खरीफ क्रॉप्स और फिर लास्ट में आते हैं जैद, ठीक है। हम तीनों क्रॉप्स के बारे में डिटेल में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो जैसे हमने पिछले स्लाइड पर आपको बताया कि तीन टाइप्स की क्रॉप होती हैं इनमें। तो उसमें पहला है खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो देखिए जो खरीफ क्रॉप है, इसको हम लगभग इसका स्विंग टाइम, यानी कि जब हम इसे लगाते हैं इस पौधे को या इस क्रॉप को, तो वो होता है बिगिनिंग का ऑफ मानसून। देखिए अभी आप लोगों के चल रहे हैं समर वेकेशंस, ठीक है। तो जस्ट इसके बाद शुरू होगा मानसून सीजन। और और उसी टाइम पे इसे लगाया जाएगा। वो पीरियड हो जाएगा जून जुलाई के आसपास इनको लगाया जाता है। इनकी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है सितंबर से लेकर अक्टूबर के पास में, ठीक है, बीच में या फिर आसपास, जो भी आप समझे। और फिर हम देखने वाले हैं इसका इसके एग्जांपल्स। खरीफ क्रॉप से एग्जांपल क्या होते हैं। पैडी मेन है, क्योंकि आप लोग के एरिया में या फिर आप लोग देखे होंगे कि इस पीरियड के बीच में आप जहाँ भी देखते हैं खेतों में आपको ज्यादातर राइस यानी पैडी का कल्टीवेशन या फिर फसल देखने को मिलता है। फिर ये आ जाएगा कॉटन, बाजरा, सोयाबीन, मैगी और फिर से ग्राउंडनट, ठीक है। और बहुत फसल होते हैं, सबको आप देख सकते हैं। फिर से देखिए इसमें वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। देखिए नेचर ने इस क्रॉप को ऐसे ही बनाया है कि इस टाइम देखिए मानसून का टाइम है और इसको हाई चाहिए, मतलब हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसको। और तो उसी वजह से ये डिपेंड करता है मोस्टली मानसून रेंज पे, ठीक है, ताकि फार्मर्स को ज्यादा पानी का खर्चा ना आए। नेचर ने वैसे ही डिजाइन किया है इसको, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। रबी क्रॉप जो होती है इनके सोइंग का टाइम होता है विंटर सीजन में, यानी अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है, हल्का, और ये कहीं कहीं दिसंबर तक भी चला जाता है। और इसके हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है, इसके हार्वेस्टिंग का टाइम होता है मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में, ठीक है। जब आप लोग के एग्जाम्स खत्म होते हैं, स्कूल एग्जाम्स, उसके जस्ट बाद या उससे पहले भी ये रबी क्रॉप्स का कल्टीवेशन या फिर हार्वेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रबी क्रॉप्स। तो देखिए वीट, ठीक है, जिसे आप गेहूं भी बोलते हैं। बार्ले हो गया, मस्टर्ड, पी, ग्राम, ईटीसी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो वाटर रिक्वायरमेंट इसमें मॉडरेट होती है, ठीक है। ग्रोन विथ इरिगेशन, यानी ट्यूबवेल वगैरह से इसमें पानी का सिंचाई होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो थर्ड है हमारा, और थर्ड एंड लास्ट है जैद क्रॉप, ठीक है।
तो ये जो जैद क्रॉप्स होती हैं, ये रबी क्रॉप्स, ठीक है, और जो होती है आपकी खरीफ क्रॉप, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसी में हम इसी के बीच में हम जैद क्रॉप्स को मतलब शो करते हैं, यानी बोते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में आपने देखा होगा, अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है यही है जैद क्रॉप्स का। इस टाइम आप देख सकते हैं, आपको ज्यादातर क्यूकम्बर मिल रहा है, फिर से वाटरमेलन, मस्क मिलन, ये आप जितने भी इस टाइम पे फ्रूट्स वगैरह या फिर जो खाना खा पी रहे हैं, ये सब इसी सीजन में होता है। ठीक है। तो इसका जो सोइंग टाइम होता है वो बिटवीन रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ सीजन आ गया, इसे क्रॉप्स कर लीजिए आप लोग। ठीक है। इसके जो सोइंग का टाइम होता है वो मार्च से लेकर के जून तक होता है। ठीक है। और इसमें जो इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम है, ये जो कि डिपेंड करता है, मतलब जैसे कौन सी है इस टाइम पे क्रॉप लगाई गई, सब अलग अलग वेरी करेगा। मतलब लेकिन जो उसका होगा, ये दोनों के रबी और क्रॉप के बीच में कल्टीवेट होगा, मतलब ग्रो किया जाएगा और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, दोनों के बीच में ही। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आपको मैंने अभी बताया, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, मस्कमेलन, वेजिटेबल एंड अदर जो क्रॉप होती हैं चारा के लिए, जैसे पशुओं के लिए। फिर से इसमें हम वाटर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं क्या होती है। देखिए, रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर होता है इसमें, तो थोड़ा सा अमाउंट वेरी करता है। जैसे आप देख सकते हैं, वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर के लिए मोस्टली नदियों के पास में वो वाटरमेलन और जो मस्क मिलन होता है, ये नदियों के पास बोया जाता है। तो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, क्योंकि ये सीजन ड्राई का है, तो वाटर तो चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कल्टीवेशन, यानी अगर हमें क्रॉप को या फिर एक फसल को पूरा कंप्लीट करना है उस प्रोसेस को, तो उसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज हमें करना पड़ता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, ताकि जो हम क्रॉप लगाने वाले हैं या फिर जो बीज वगैरह लगाने वाले हैं वो अच्छे से ग्रो हो। ठीक है। पहला काम हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर हम देखेंगे, फिर हम करना पड़ता है सोइंग, मतलब यानी बीज को लगाना पड़ता है खेतों में। फिर से थर्ड होता है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, खाद वगैरह डालना पड़ेगा ताकि जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो हो। फिर हमें इरिगेशन भी करना पड़ता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स भी करना पड़ता है। अब जब फसल जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटना यानी हार्वेस्ट करना होता है। काटने के बाद से उसे स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो हम सभी को वन बाय वन डीप में करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी सॉइल को तैयार करना। देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, जो ये है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अगर फसल लगाना है तो आपको जो सॉइल है उसे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। ठीक है, यानी देखिए, जो आपका ये लैंड है या फिर जिस प्लेस पे आप करने वाले हैं क्रॉप को ग्रो करने वाले हैं, ये नॉर्मली एकदम हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होगा ये पहले से। अगर हम इसे लूज नहीं करेंगे, तो अगर हम मान लीजिए इसके ऊपर ही डायरेक्ट बीज लगा दिए, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने सीड्स लगाया है कुछ, तो उस सीजन में क्या होगा कि जो आपके बर्ड्स वगैरह होती हैं, ये सब इनको ऊपर से ही लेकर चली जाएंगी, खा लेंगी। ठीक है। तो अगर हम इसे लूज कर देंगे, उसके बाद से लूज कर देंगे, तो ये वापस जो है ना, बीज वगैरह जमीन के अंदर चला जाएगा, अगर हम इसे वापस कर दें तो। ठीक है, तो इसमें ये है, फिर अगला पॉइंट है, दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। देखिए, इसके बाद क्या होगा, जो आपकी बीज होगी वो डीप जाएगी। ठीक है, खेतों में अंदर तक जाएगी, जिससे अच्छे से वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है। एंड द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, यानी जो ये आपके पौधे होंगे, अगर ये जितनी अंदर तक जाएंगे, तो इनकी जो रूट्स होंगी इनको अच्छे से जितना भी इनको चाहिए होता है, जो भी रिक्वायरमेंट हो वाटर वगैरह, इनको जमीन के अंदर से मिलता रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद आगे अगला तो है मेरा, अगला हम देखने वाले हैं फ्लोइंग। ठीक है, यानी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग और फ्लोइंग। यही प्रोसेस होता है। ठीक है।
इसमें क्या करना, जो अगर हम लैंड को लूज कर रहे हैं या फिर टर्न यानी उलट पुलट कर रहे हैं मिट्टी को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लोइंग। ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम। लूजेन सॉइल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ earthworm and microbes which help further loosen soil aid humus benefiting the farmer। देखिए, अगर हम जमीन को लूज करते हैं तो वहाँ जो जमीन है उसमें अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की संख्या बढ़ जाती है, उनका ग्रोथ होता है। ठीक है, जो कि ये बहुत अच्छा होगा जो क्रॉप होगी उसके लिए, और ये आखिरकार लास्ट में बेनिफिट करता है फार्मर को। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ये नेक्स्ट। दी प्लॉट फील्ड में है बिग प्लम्स, मतलब गुच्छे, प्लम्स मतलब हो गए गुच्छे। ठीक है, देखिए, ये जो है ना, ये जो बड़ा आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर के नीचे, ये जो बड़े बड़े हैं इन्हें ही बोलते हैं ड्रम्स। ठीक है, ये मिट्टी के गुच्छे हैं और इनको बोलते हैं ड्रम्स। ठीक है, आप देख सकते हैं ना। वो हम आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं फ्लो, यानी इसमें जो जो चीजों की मदद से हम करते हैं फार्मिंग, उनमें देखने वाले हैं क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है फ्लो। ठीक है, हल, इसे हिंदी में हल भी बोलते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिल्टिंग द सॉइल। ये बहुत पुराने समय से जमीन को उलट पुलट करने के काम आता है। ठीक है, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, यानी आपको फर्टिलाइजर और ह्यूमस जो होता है फर्टिलाइजर, उसको अगर ऐड करना है आपके फसल में तो उसके लिए भी काम होता है। ये क्या करता है, रिमूव द वीट एंड टर्निंग द सॉइल। ठीक है, इसमें जैसे आपको मैंने बताया अभी, ये सॉइल को टर्न करता है, और ये जो वीड्स होती है यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, उनको ये हटा देता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, दिस इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा, लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, एंड इज ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स। देख सकते हैं आपके ये पास एक बुल है, एक पास एक ये बुल है, या फिर कोई और एनिमल भी हो सकता है, जैसे हेयर, हॉर्स, कैमल, बुल, etc, जो भी हो सकता है यही है। ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ द फ्लोर इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्लॉव शेप। ये जो लंबा सा देख सकते हैं आप, ये है, इसे बोलते हैं अपन प्लॉव शेप। ठीक है, the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays। अब देखिए, जो ये पुराना वाला हमारे पास है सिस्टम प्लॉ करने का, ये तो अभी इसके लिए हमें एनिमल्स चाहिए, और आजकल आप देख सकते हैं एनिमल्स की संख्या घटती जा रही है, तो इसको कैसे रिप्लेस किया जा रहा है, मशीन्स आती हैं, जो ट्रैक्टर देख सकते हैं आप, उसके पीछे देख सकते हैं आजकल रोटर वगैरह लगा रहता है, लोहे का आता है ना सब, उस वही है, वही रिप्लेस कर रहा है इसको आजकल। ठीक है, नाउ हम अगला देखते हैं हो। ठीक है, तो ये किस काम के आता है, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। ठीक है, ये एक सिंपल सा टूल है जो कि हमें अनवांटेड प्लांट्स को हटाने में मदद करता है, और उसकी मदद से हम सॉइल को लूज भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में ये वाला होता है, मैक्सिमम लोगों को देखा होगा, जिन नहीं देखा वो फोटो में देख सकते हैं। इसकी मदद से हम जो अनवांटेड हमारे पास वीड्स होते हैं, या फिर हम जिसे घास भी बोल सकते हैं, वो जो अनवांटेड होती है उसे हम हटा सकते हैं इसकी मदद से। और इसकी मदद से हम जमीन में जैसे प्लॉव भी कर सकते हैं, मतलब खोद भी सकते हैं जमीन को। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इट हैज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ठीक है, ये जो आपको लंबा सा डंडा दिख रहा है, ये लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ब्लेड जिसे बोलते हैं, देखो जो ब्लेड लाइक दिखता है, वो होता है आयरन का मैक्सिमम टाइम्स। तो आगे देखते क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बिल्ड weight of iron is fixed to one of its ends and work like a blade। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये ब्लड की तरह, अरे ब्लेड की तरह दिखता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग और मतलब एक मजबूत लोहे का पार्ट होता है, वो नीचे लगा दिया जाता है, और ऊपर इसे वुडन जो आपके जिससे आप पकड़ सकते हैं, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये इजी प्रोसेस है, इससे हम बहुत आसानी से जो अनवांटेड वीड्स एंड जो भी प्लांट्स हैं उन्हें हम हटा सकते हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट हम अगला देखने वाले कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, तो देखिए, जो अरे जैसे आप देख सकते हैं जो जमीन जो क्या बोलते हैं, मतलब जमीन खोदने वगैरह के काम आए उसे कल्टीवेटर बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं नाउडेज प्लोइंग इज
डन बाय ट्रैक्टर, प्रिवेंट कल्टीवेटर, ठीक है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम मशीनों से कोई भी काम कराएंगे तो जल्दी होगा, लेबर कम लगेंगे और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। और हमें ज्यादा आउटपुट देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सोइंग, यानी बीज लगाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, सोइंग क्या होता है, देखते हैं हम। प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज और प्लांट्स इनटू द ग्राउंड। जमीन के अंदर अगर हम कोई प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सोइंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो सोइंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप कोई क्रॉप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर हम बीज लगाएंगे नहीं तो पैदा कहाँ से होगा, या फिर क्रॉप होगी कहाँ से अच्छी, ठीक है। आगे है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड, ठीक है। अगर हम कोई क्रॉप लगा रहे हैं तो हम सबसे पहले उसकी अच्छी वैरायटी की सीड्स लेते हैं, हेल्दी सीड्स, क्लीन सीड्स, ठीक है, जो कि सेलेक्ट किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। और देखिए जो फार्मर्स होते हैं, ये प्रेफर करते हैं हाई, जो क्रॉप हाई सीड्स होती है, यानी जो सीड्स जो ज्यादा प्रोडक्शन करके दे, तो फार्मर्स आजकल वही प्रेफर करते हैं, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। आखिर हम सीड सेलेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच हैव हाई फील्ड, जैसे आपने ऊपर अभी पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं कि डैमेज जो सीड होती हैं, ये थोड़ी हल्की हो जाती हैं, ठीक है। और जो, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, देखिए, अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, वीट का क्रॉप लगाना है अभी, ठीक है। अगर आप इसे चाहते हैं कि इसमें से जो डैमेज है सीड्स वगैरह, इन्हें हटा दिया जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टैंक लेंगे, ठीक है। ये हो गई आपका टैंक, ठीक। आप इसे पानी भर देंगे। और फिर से आपको क्या करना है, आपके पास जो वीट का रहेगा, जो गुच्छा मतलब जो बैग रहेगा, उसमें से आपको मतलब जो सीड रहेगा, उसको आपको डालना है इस टैंक में, ठीक है। जो लो क्वालिटी या फिर जो खराब हो गई या फिर जो डैमेज सीड रहेगी, वो यहाँ ऊपर तैरने लगेगी, ठीक है। और जो अच्छी वाली रहेगी वो नीचे चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो डैमेज सीड रहेगी वो हो जाएगी होलो, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड लाइटर, ठीक है। ये होलो हो जाती हैं और फिर हल्की हो जाती हैं। और फिर जब ये पानी में जाती हैं तो ये ऊपर तैरने लगती हैं वाटर के, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ये अभी। तो ये एक काफी अच्छा मेथड है सेपरेटिंग गुड और हेल्दी सीड को डैमेज से, ठीक है। जो डैमेज सीड है उनसे अच्छी और जो हेल्दी सीड्स है उन्हें सेपरेट करने का ये एक अच्छा मेथड है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करने वाले हैं, ये है पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तब तक अब हम अगला पार्ट ला देंगे इस चैनल इस पे, ठीक है।